हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स सुपर इडियट का तीसरा और अंतिम भाग। तुम बांस और डोगा का नहीं, खुद अपनी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ रहे थे। कालिया भाई, मटका भाई, पहली बार तुम जैसे मूर्खों से डोगा का पाला पड़ा है, जो खुद यमराज को नीचे लेकर आए हो। च्यूं च्यूं च्यूं, उफ, हुन ਤੁਹਾਡੇ दोनों दा की हो। च्यूं, डोगा नीचे आ गया। च्यूं च्यूं च्यूं, आहा, अब तो वो हमें ऊपर पहुंचा देगा। जिंग जिंग, अब हमें एक ही चीज उसके हाथों से बचा सकती है, और वो ये कि उस यमदूत का निशाना चूक जाए। और ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है, मैं निशाना चूक सकता हूं, यदि तुम लोग गुनाह चूक जाओ। धाड़ धाड़, आह आह। गुनाह उस रबड़ की तरह है जो गलत लिखे को मिटा देता है। कर्म के क्षेत्र पर कुछ भी गलत लिखोगे तो वो भाग्य की लकीरों को मिटाकर वहां दुर्भाग्य की लकीरें उखेड़ देगा। और डोगा मुंबई के अपराधियों का दुर्भाग्य है। तौबा करो कि इस दुर्भाग्य की छाया भी तुमसे दूर रहे। ये दुर्भाग्य जिसे लग गया उसको सांसों के वांदे पड़ जाएंगे, और सांसों के बिना जिस्म शव बन जाते हैं, सड़ जाते हैं। बुलडॉग का दिमाग अभी सड़ा नहीं था, मगर उसमें प्रतिशोध व क्रोध नाम के घुन लग चुके थे। तुझे कहा था डोगा से अपॉइंटमेंट लेने को। डोगा आया, चला गया। कहाँ लिया तूने अपॉइंटमेंट? बुलडॉग साहब, डोगा अफसरों की तरह मीटिंग नहीं करता। मुंबई की सड़कों पर जो अपराध की सोच कर निकलता है या करता है, तो समझो उसे डोगा का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और डोगा उससे किसी भी टाइम आकर मिल सकता है उसकी हड्डियां ब्रेक करने को। बकवास करता है, बहुत बकवास करता है। तड़ आ, पर कह तो ठीक रहा है। डोगा हर बार ऐसे ही आया है। निसंदेह वो डोगा पर ही खींच रहा है और अपना गुस्सा अपने सेक्रेटरी पर उतार रहा है। मासा की गतिविधियां कानून की नजरों में आने लगी थी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर सीधे सीधे गुंडागर्दी हो रही है, सट्टा चल रहा है। मासा को बैन करो। लो, सूत्रों के से खबर मिली है, मासा की गतिविधियों पर बैन लगने जा रहा है। मासा से मुझे जितना काम निकलवाना था मैंने निकलवा लिया। जब तक उसके बैन पर कार्यवाही होगी, तब तक मासा की आखिरी गतिविधि मुंबई की सड़कों पर आरंभ हो चुकी होगी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मासा की गतिविधियों के जरिए हम उस इडियट बुलडॉग के दिमाग को इतना उग्र कर चुके हों कि शायद ये उग्रता उसकी याददाश्त वापस ले आए। अगर ऐसा हो गया तो समझो हमने किला फतेह कर लिया, क्योंकि दुनिया में बुलडॉग ही इकलौता इन शख्स है जो यह बात जानता है कि डोगा के कुत्ता मास्क के पीछे जो चेहरा है वो किसका है। मगर उसके लिए जरूरी है कि बुलडॉग की याददाश्त लौटेगी या नहीं, क्योंकि यह मासा की आखिरी गतिविधि है। बुल रेस, अपनी तरह की अनोखी रेस। रेस का सनसनीखेज व रोमांचक पहलू थे वो लोग जो बुल रोस की जो विजेता इन्हीं लोगों में से चुना जाएगा। विजेता को मिलेंगे 2 करोड़। हाँ, मगर वो बुल की भीड़ के खुद तक पहुंचने से पहले लक्ष्य तक पहुंच गया तो, और अगर बुल की भीड़ पहले उन तक पहुंच गई तो। ये विचार ही काफी खतरनाक है। ये लोग तो अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़ेंगे। बड़े नाम व इनाम के लिए ऐसा खतरा भीड़ को उठाना ही पड़ता है। दौड़ आरंभ हो गई। दूसरे फायर के साथ ही हटा दिया गया बैरियर। ठा ठा, दगड़ दगड़, ब्रॉक ब्रॉक ब्रॉक, दगड़ दगड़ ब्रॉक। धावकों को बुलों से तेज दौड़ना जरूरी था, मगर बुल अधिक तेज दौड़ते लग रहे थे। वो निकट आ गए हैं। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अगर धावक रुके तो कुचले जाएंगे। बुल और निकट आ गए हैं। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। बामुश्किल 1 मिनट में ये बुल अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को रोन डालेंगे, और उनके रास्ते में केवल हम हैं। उनके रास्ते में कोई और भी है, जमीन के ऊपर ना सही, नीचे ही सही। मैं जानता था कि तुम लोग बुल पावर से रेस नहीं जीत पाओगे। करोड़ों रुपयों की भी जिंदगी के बाद कोई अहमियत नहीं होती। अगर तुम करोड़ों रुपयों चाहते हो तो उधर आओ, और अगर करोड़ों का जीवन बचाना चाहते हो तो इधर। सोचने का समय नहीं था। गुड, जल्दी जल्दी करो, क्विक हरी अप। डोगा पागल हो गया है क्या? वो धावक मेनहोल में फंस गया है और बुल डोगा के नजदीक आ गए हैं। डोगा के पास सीवर में उतरने का समय नहीं रहा। डोगा कुचला जाएगा। वो जानबूझकर सीवर में उतरने में देर कर रहा है। हा हा हा,
वो सारे धावक मेरे आदमी हैं। मैं जानता था डोगा उनको बचाने आएगा। अब डोगा को याद आ जाएगी उसकी नानी, मगर नानी को याद करने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। मगर डोगा को जिंदा बचना था। ब्रॉक 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 ब्रॉक, धाड़ धाड़, आह। इन आखिरी क्षण में डोगा मेनहोल में समा गया। बुलसेना अधड़ की तरह उस मेनहोल के ऊपर से गुजरती चली गई। ब्रॉक ब्रॉक। नीचे डोगा के स्वागत की पूरी तैयारी थी। गोली मारो डोगा को। डोगा शोर करता है। आखिरी वाले को जानबूझकर मेनहोल में उतरने से देर करते देखकर ही मैं समझ गया था कि यहाँ नीचे मेरा ऐसा ही स्वागत होगा। बूम। इसीलिए ये हैंड ग्रेनेड मैंने तैयार रखा था। हैंड ग्रेनेड उछालकर जैसे ही डोगा पलटा, धाड़। तेरा बाप अभी जिंदा है। बुलडॉग तू? हाँ मैं। मुझे याद आ गया कि तू कौन है। तेरी मेरी पुरानी दुश्मनी है। तूने मुझे अधमरा कुत्ता बनाकर सड़क पर छोड़ दिया था, कार के आगे मरने के लिए। नोट, ये पढ़ने जानकारी पाने के लिए पढ़े भाग डोगा भाग, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़ें डोगा का ये रोमांचक कॉमिक्स। अब तू मेरे हाथों मरेगा। उफ, ये जानता है कि मैं सूरज हूँ, अध्यक्ष चाचा का शिष्य सूरज। कान किलर ग्रुप की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसकी याददाश्त लौट आई है। अब हमें पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। मतलब इडियट पर लगाया पैसा और मेहनत वसूल हो गए। बता बता, नाम ले उसका कमबख्त। डोगा बुलडॉग की याददाश्त हमेशा के लिए फिर से भुलाने का ख्वाहिशमंद था। पिछली बार तो तुझे अधमरा बनाकर छोड़ा था, इस बार पूरा मरा बनाकर छोड़ूंगा। दौड़ भागा जिंग। ले तेरी चिता की आग गटर के पानी पर दौड़ती चली आ रही है। आ। डोगा चला गया। फिर इसको डोगा ने गोली मार दी थी। ये पूरे 3 महीने बाद होश में आ रहा है। ये मुंबई का सबसे महंगा हॉस्पिटल है। 3 महीने का बिल 75 लाख अब वसूल हो जाएगा जब ये बताएगा कि डोगा कौन है। बुलडॉग अब पूरी तरह से होश में था। बुलडॉग बताओ, डोगा कौन है? डोगा? हाँ डोगा, मुझे याद आ गया। मैं नकली रॉकेट वैज्ञानिक बनकर 49 करोड़ लेग भागा था, पर डोगा ने मुझे मुक्का मारकर मेरी याददाश्त गुम कर दी थी। उफ, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैंने वो 49 करोड़ रुपया किस बैंक में जमा कराया था। इसकी याददाश्त वापस तो आई है, मगर उस समय की नहीं जिस समय में इसने डोगा की असली सूरत को देखा था, बल्कि आगे के उस समय की जिस समय ये 49 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवा कर भागा फिर रहा था और डोगा से टकरा गया था। लानत है हमारी किस्मत पर। मैं तो इसे इडियट कहता था, मगर ये तो सुपर इडियट निकला। बेड़ा गर्क। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में ये कॉमिक्स इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।